मैं कह रहा नहीं तो जहाँ भी रहे मोर नज़र हमेशा तोर ऊपर रही। कैमरामैन। और आज हम बात कर रहे हैं एक अपकमिंग मूवी सेरेंग का। क्लिप्स देख करके लोग काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं कि मूवी कब शूट होगा, कब आएगा और उसमें क्या है। सेरिंग एक आदिवासी लड़की माघी मुंडा और सिराज अंसारी नामक एक मुस्लिम लड़का के इर्द गिर्द घूमते रहता है। क्या है यहाँ इस सामने में जो ये है, इस यहाँ पे हमने शूट किया है। सेरेंग का मतलब ही होता है संथाली में गीत। तो झारखंड के उन मुद्दों को भी हमने उठाया है जिसकी आज झारखंड को आवश्यकता है। इवन चाहे वो माओइस्ट मूवमेंट ही क्यों ना हो, उसका गलत रास्ता भी होना या सही रास्ता होना, या फिर उसमें कोई चला जा रहा है तो क्यों जा रहा है। कहानी जो है पूरा इर्द गिर्द है एक लड़की पर। है ना कि आपको उसमें खोटा गाने भी बीजीएम के तौर पे मिलेंगे, भोजपुरी गाने भी बीजीएम के तौर पे आपको मिलेंगे। एक गाना है जो इस मूवी का टाइटल ट्रैक है। धीरे धीरे खोजो ना रस रसे चाहो ना तोरे अरमान गूथो ना। क्योंकि अबुआ भाषा अबुआ फिल्म है अपने के लागिन है, हमारे के झारखंड का खुद कर स्टोरी है। आप देखेंगे इस मूवी को 4 भाषाओं पहले रिलीज किया जा रहा है, नागपुरी, खोटा, संथाली और हिंदी। ये ज़्यादातर शूटिंग हमने ओरमांझी में किया है, खूंटी में किया है और मोराबादी में भी शूट किया हमने। मोराबादी पार्क के बगल में भी शूट किया है। गाने कितने हैं इसमें? इस फिल्म में 9 गाने हैं। ये बहुत बड़ा अपने एकदम फुल फैमिली के साथ 1 मई से लागे वाला फिल्म सेरेंग जरूर आवा, बहुत उम्मीद करीला। झारखंड में जब बात होती है मूवी की तो ये 2 चेहरे आपको ज़रूर दिखेंगे। हमारे साथ में 2 अगल बगल सुपरस्टार आज बैठे हुए हैं और आज हम बात कर रहे हैं एक अपकमिंग मूवी सेरेंग का और उसको लेकर के बातचीत करने वाले हैं। अभी सेरेंग का जो चीज़ें सामने आई हैं उसका क्लिप्स देख करके लोग काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं कि मूवी कब शूट होगा, कब आएगा और उसमें क्या है। ख़ास बातचीत में ये जानने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम आपको मिलवाएंगे सेरेंग मूवी के 2 लीड एक्टर्स विवेक नायक जी और नितेश कच्छप, जो कि नागपुरी के एल्बम स्टार। मूवी या नागपुरी लैंग्वेज में चाहे जो कहें, वाइब्रेशन कह लें, यहाँ से शुरू होती है। तो विवेक जी, सबसे पहले तो ओंकार झारखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, जोहार सभी को, थैंक यू। हम सीधे पॉइंट पे बात करेंगे। आपके हाथों में पोस्टर है, मूवी का पोस्टर भी रिलीज हो चुका है। ये जो मूवी आ रहा है कितना इम्पैक्टफुल है, झारखंड के जनमानस को कितना प्रभावित करेगा, क्या है कहानी, आप ये बताएं। बोले तो हमारा मिट्टी का है, अपना माय माटी भाषा का है और यहाँ के लोगों को कहे तो ये अपना स्टोरी है। तो यहाँ के लोगों के लिए अपना घर का जैसा बात है, घर का एक कहानी है जो सबको पसंद आएगा और सब इसको महसूस कर पाएंगे, इस स्टोरी को समझ पाएंगे। उनको अपना जैसा एहसास होगा, फील होगा, जो कि बहुत कनेक्ट करेगा। साथ ही साथ इसके साथ जो गाना है जो इसको पूरा कहानी को ले करके चलता है, बहुत अच्छे से सजाया गया है। जैसे कि सेरेंग का मतलब ही होता है संथाली में गीत। तो गीत से जुड़ा हुआ और सेरेंग जैसी लड़की, चट्टान जैसी लड़की, वो पूरा बनाया हुआ है। तो कहानी जो है पूरा इर्द गिर्द है एक लड़की पर जो कि पूरा कनेक्ट रखेगा। तो अब नितेश जी से भी बात करेंगे वरना ये रूठ जाएंगे। दरअसल सेरेंग का अर्थ होता है चट्टान, यानी मजबूती आपको दूर से ही नज़र आ रहा होगा। इस मूवी में खास करके दर्शकों को बांध के रखने के लिए कहानी में कई दिलचस्प मूड हैं। ये हमारे डायरेक्टर साहब अभी बता रहे थे, हम आपको उससे पहले बता दे रहे हैं, क्योंकि आप जब नितेश कच्छप जी को कई तरह का साड़ी और गाड़ी के बाद अब इस अवतरण में देखेंगे तो अलग ही तरीके से वहाँ पाएंगे, क्योंकि अभी साड़ी, गाड़ी और कई तरह से होकर के गुजर करके अभी वो गाना आ रहा है हेलीकॉप्टर, मतलब वही बचल था। हेलीकॉप्टर बचा हुआ, वो भी अब झारखंड में घूम ही जाएगा, नागपुर क्षेत्र में। तो हम इस मूवी का बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है दर्शकों का किस तरह से प्यार बटोर रहे हैं, अंदर में क्या चल रहा है ये बताएं। सबसे पहले जोहार और बहुत खुशी है और हमें ऐसा गौर करा थी कि आम पब्लिक में भी बहुत जोश और उमंग है इस फिल्म को लेके। और हम तो बहुत सारा रिक्वेस्ट करब कि हमें मन दिन रात एक कर दिली, महीना 2 महीना से फिल्म को बनाए के लागिन डायरेक्टर सर पूरा साल भर अपन दे दिला, सब काम धाम छोड़ के, पढ़ाई लिखाई छोड़ के। अपने मन से इतने से गुजारिश है कि कोई भी फिल्म थिएटर तक इतना आसान से नहीं आवेला। कितना फिल्म बनेला, 100 गो फिल्म बनेला से कर में 1-2 ठो थिएटर तक आवेला से। लेकिन अपने मन से गुजारिश है कि जेमन हमें पर्दा के पीछे इतना मेहनत करी, आपने मन कर बीच आवत है, आपने एकदम फुल फैमिली के साथ 1 मई से लागे वाला फिल्म सेरेंग जरूर आवा, बहुत उम्मीद करीला। क्योंकि अबुआ भाषा अबुआ फिल्म है अपने के लागिन है, हमारे के झारखंड का खुद कर स्टोरी है। किसान है, पलायन का है, किसान सर्वाइव कर रहे हैं आदमी, किसान जियात हैं, किसान अपन लाइफ के गुजरात हैं, ये सब कर्म है। अपने मन देखबा वाला अच्छा लगे। रियली बता तो फिल्म से भागे के नहीं पारबा,
जे माइंड सेट वो डिस्ट्रैक्ट हो नहीं पारबा। बहुत अच्छा। ये तो इनके तरफ से रहा। खैर बहुत मेहनत की गई है और एक ऐसे डायरेक्टर इसमें अपनी जलवा और मेहनत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। झारखंड जैसे ज़मीन से आकर के वो मूवी को लोगों के बीच में खास तरह के भाषा में, आप देखेंगे इस मूवी को 4 भाषाओं पहले रिलीज़ किया जा रहा है। नागपुरी, खोरठा, संथाली और हिंदी, इन 4 भाषाओं में मूवी अवेलेबल होगा। ऐसे में आप डायरेक्टर से भी बात करेंगे, बहुत यंग एज हैं, यंगस्टर हैं, यंग माइंडसेट को समझने वाले हैं और यंगस्टर को अभी क्या चाहिए उस अनुरूप बनाया गया है। लेकिन हम बात करेंगे मूवी में झारखंडियत की भी बात की गई, झारखंड के मिट्टी और यहाँ की संस्कृति की भी बात की गई है। यहाँ का रोज़मर्रा जीवन में क्या मुश्किलें हैं उसको भी दिखाया गया है। माघी मुंडा का चर्चा भी आया। अब इसको क्यों डायरेक्टर साहब हमारे यहाँ ये की है, यही कहानी को विस्तार से बताएंगे। तो सबसे पहले हम डायरेक्टर सर का ही स्वागत करना चाहेंगे आपका। धन्यवाद, आपने हमें एक मंच देने का प्रयास किया। वाकई में पूरी शेयरिंग टीम इसके लिए आभारी रहेगी, ओंकार आपकी न्यूज़ के लिए। और हमें लगता है कि आने वाले समय में झारखंड के सिनेमा में शेयरिंग का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारी तरफ से रहेगा। संदीप जी, आप ये बताएंगे कि इतना कम उम्र में आप जो ये शुरुआत किए हैं, ऑब्स्टेकल या चैलेंज तो रहा होगा, कैसे इसको देख रहे हैं और कितनी मूवी आप कर चुके हैं? यस, तो इससे पहले मैंने लगभग 12-13 शॉर्ट फिल्में की हैं, 2 बड़ी नेशनल डॉक्यूमेंट्रीज़ मैंने की हैं, एक फ़ीचर फिल्म दहलीज आई थी 2022 में, और तो ये मेरी दूसरी फ़ीचर फिल्म है। सो इतनी कम उम्र में अगर मैं ये कर पाया हूँ तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ के ऑडियंस का सपोर्ट, यहाँ के कलाकारों का सपोर्ट, यहाँ के मीडिया कर्मियों का सपोर्ट की वजह से ही ये चीज़ पॉसिबल हो पाया है। और अब जब बात कर रहे हैं शेयरिंग की, तो शेयरिंग एक आदिवासी लड़की माघी मुंडा और सिराज अंसारी नामक एक मुस्लिम लड़का के इर्द गिर्द घूमते रहता है और बहुत ही प्यारी तनी बनी कहानी है जिसमें आपको झारखंड के सहिया संस्कृति की एक जो बात आती है, यहाँ पे जो यूनिटी की बात आती है, इवन तो कि इतने डाइवर्सिटी होने के बाद भी हमारे यहाँ पे एक यूनिटी है, उसकी बात आती है। और साथ ही साथ झारखंड के उन मुद्दों को भी हमने उठाया है जिसकी आज झारखंड को आवश्यकता है, यूथ को जो आवश्यकता है, एवं चाहे वो माओइस्ट मूवमेंट ही क्यों ना हो, उसका गलत रास्ता भी होना या सही रास्ता होना, या फिर उसमें कोई चला जा रहा है तो क्यों जा रहा है, उसके पीछे आपको बहुत ही मतलब डीपली मैंने प्रयास किया है इस फिल्म को लाने का। और चूंकि फिल्म जो है ये मुंडारी शब्द है चट्टान, तो इस फिल्म में 4 मुंडारी गाने भी हैं, क्योंकि हम भाषा भले ही मुंडारी यूज़ नहीं कर पाए लेकिन हमने मुंडारी गीतों को ओरिजिनली रखा है जो माइकल ने गाया है। गाने कितने हैं इसमें? इस फिल्म में 9 गाने हैं, ये बहुत बड़ा गाने क्या पहले रिलीज हो गए हैं? हाँ, कुछ गाने रिलीज हो गए, कुछ गाने अभी आ रहे हैं और आएंगे भी अभी। और फिल्म पूरी म्यूजिकल है, पूरे म्यूजिकल और पूरे बीजीएम से भरा हुआ और झारखंडी म्यूजियम म्यूजिक। शूटिंग कहाँ हुआ है ज़्यादातर? ये ज़्यादातर शूटिंग हमने ओरमांझी में किया है, खूंटी में किया है और मोराबादी में भी शूट किया है। हमने मोराबादी पार्क के बगल में भी शूट किया है। यहाँ इस सामने में जो ये है, इस यहाँ पे हमने शूट किया है। अच्छा, लागत क्या होगी अप्रोक्सीमेटली जब झारखंड में मूवी इस तरह की बन रही है? तो ये देखिए, ऑब्वियसली अभी तो जो भी फिल्में बन रही है तो वो 50 लाख से ऊपर के सारी फिल्में हैं और काफ़ी एक ह्यूज बजट के साथ फिल्में बनाने का प्रयास करें यहाँ के फिल्म मेकर, ताकि क्वालिटी जो है ना, अभी लोग वर्ल्ड सिनेमा देख रहे हैं। सो हम भी प्रयास कर रहे हैं कि हमारा कंटेंट जो है ना ग्लोबली हो। एंड ऑब्वियसली इस फिल्म में हमने 4 भाषाओं में किया है, विद इंग्लिश सबटाइटल है सारी भाषाओं के साथ में। यूएफओ सैटेलाइट्स के साथ, क्यूब सैटेलाइट और स्क्रबल के साथ डिस्ट्रीब्यूशंस हो रहे हैं, बड़े मल्टीप्लेक्सेस में हम सभी जगह पे लगा रहे हैं। इसके रांची में कितने जगहों में लगने वाले? 5 सिनेमा हॉल है यहाँ पे। नाम भी बता यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको आईलेक्स पे, जेडी हाई स्ट्रीट पे, पॉपकॉर्न पे, सुजाता पे और पीवीआर पे देख सकते हैं। रामगढ़ आईलेक्स है, हजारीबाग आईलेक्स है, जमशेदपुर आईलेक्स है, कोडरमा है, देवघर है। और साथ ही साथ झारखंड के अलावा आप इसको आउट ऑफ झारखंड के जितने स्टेट हैं वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। हम फेज बाय फेज इसको रिलीज कर रहे हैं। क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म में भी फिल्म आएंगी? यस, डेफिनेटली हम लोग बहुत ही जल्द इसको ओटीटी पे भी लेकर के आएंगे। एंड एक और चीज़ है कि चूंकि अगर बड़ी ओटीटी अगर हम एंटरटेन अगर नहीं करते हैं तो वी विल डेवलप आवर ऑन ओटीटी सिस्टम, सो दैट कि हमारे कंटेंट को हम अपने दर्शकों तक हम एक लिमिटेड रिसोर्स के थ्रू हम ले आ सकें। सपोर्ट डायलॉग एक आध बोल के दिखा दीजिए। एक उसका डायलॉग है, ड्रीम डायलॉग है वो सैराज का, कि माघी से वो बात करता है, बोलता है कि माघी मोर एक्के गो सपना है, मोके अपन बैंड ग्रुप खोलेगे, सैराज बैंड बाजा। अच्छा, तो ये कैरेक्टर सिराज का है, काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। जिस तरह का अभी आवाज़ का इनका मॉड्यूलेशन और रिदम आपने चेक किया। आप थोड़ा सा नितेश जी के पास आते हैं। सिराज तो आप कह रहे थे, आपका क्या नाम है मूवी में? मूवी में नाम मेरा संदीप मुंडा हुआ। और आप पूछिए सर।
हाँ पूछ रहे हैं डायलॉग संदीप संदीप डायलॉग बता देंगे। संदीप जी का डायलॉग उसमें क्या है जो सबसे पॉपुलर डायलॉग आपको लगा होगा? डायलॉग्स एक जगह है, जब वो लोग देखे होंगे सीन, अच्छा वो तो नहीं बताएंगे, डायलॉग्स बता देते हैं। हम देखे नहीं है, अभी देखेंगे। दीदी मैं कह रहा नहीं तो जहाँ भी रहे मोर नज़र हमेशा तोर ऊपर रही। कैमरामैन आवत हम आवत हम ये डायलॉग है, नॉर्मल बोले हैं, उसमें थोड़ा भयंकर है। हम विजुलाइज कर पा रहे हैं कि हमारे कैमरामैन को ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन नहीं, ये डायलॉग है सेरेंग मूवी का। कितने देर का मूवी है और उसमें आप कितने देर तक हैं, कभी एनालाइज किए इसको? हम मात्र आपको बहुत 4 सीन में दिखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि पूरी फिल्म में हम ही मतलब थे। अच्छा। बीच में मतलब होता है ना कि कोई गायब हो गया, फिर लास्ट में आए, वापस लौट के, फिर एंडिंग हुआ, तो एंडिंग में दिख गए तो मतलब पूरे फिल्म में है, मतलब छोटा है लेकिन है। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा इसका हम डिस्कस कर लें। ये जब पोस्टर आया हुआ है तो पोस्टर में कई चीज़ें हैं। यहाँ पर हीरोइन को आप लोग छोड़ दिए, यहाँ पर ये एक सहनाई है, बजाती आ रही हैं, क्या शादी वादी का सीन था, ये क्या था? हाँ, वो लड़की जो है छोटा सा बता दे रहे बैंड कि के ऊपर कहानी है, जिस तरह बैंड पे कहानी। लड़का जो है उसका अपना बैंड है, चलाता है, काम करता है कहीं और, लेकिन उसका सपना है बैंड खोलने का। उसी बैंड ग्रुप में ये लड़की को सिखा रहा है काम, ये भी कर रही है, बस सही। लेकिन इस पे कहानी बहुत चीज़ें हैं जो आपको फिल्म देखने पर पता चलेगा, अभी इतना ही सा बताएंगे। सभी को जोहार। और मैं माइकल टोपनो, मैं गाने लिखता हूँ, गाने कंपोज करता हूँ, गाने गाता हूँ। तो इस मूवी में हम लोगों का जो एक बैंड है साउंड ऑफ झारखंड, जो कि बीजीएम किया है, गाना किया है, और एक गाना है जो इस मूवी का टाइटल ट्रैक है, जो नागपुरी में है, और बस उसका कुछ सुनाना चाहूँगा। धीरे धीरे खोजो ना, रस रसे चाहो ना, तोरे अरमान गूथो ना, चंचल तो मन मोरे तोर पीछे भागेला, सुन लेनी दिलक बातिया। धीरे धीरे खोजो ना, रस रसे चाहो ना, तोरे अरमान गूथो ना, चंचल तो मन मोरे तोर पीछे भागेला, सुन लेनी दिलक बातिया। मोए आकाश कर तारा लखिया हो, तो चांद के तरे केला रईस, तोर नैना कर दिया से मौके इंजोत कर दे। है रे है तोरे याद आवेला, तोरे अखियाँ जे मोरे दिल के भावेला, संगे संगे तोरे चल के खोजो नाम, तो तोर राज मोह तो रह के खोजो ना। क्या बात है माइकल जी, बहुत लाजवाब। हम तो फील ही करने लगे, हम बैठ करके रिपोर्टिंग भूल गए, हम गाने में घुस के सोच रहे थे कि आप कितना डूब के इसको लिखें। वाकई में इसको लिखने के लिए डायरेक्टर जी ने आपको ये सब कुछ कहानी बताया था या फिर अपना भी कुछ फीलिंग है? भैया सबसे पहले तो कहानी बताए थे, फिर आर्टिस्ट का एक होता है ना कि खुद का भी कुछ होता है, मतलब वो फीलिंग्स, तो फिर भैया के जो कहानी थे उससे भी मैंने कुछ लिया, फिर अपना जो फीलिंग्स था उससे भी मैंने डाला, फिर मिल करके जो एक बना। नहीं, वाकई में बाकमाल गाने में जो सुंदरता है, खूबसूरती है, अपनी जो भाषाई पकड़ है, उसको रखते हुए जो फीलिंग्स है और इमोशंस का तालमेल है, वो आप महसूस यहाँ से कर सकते हैं। जब म्यूजिक का इसमें कनेक्शन होगा, जब म्यूजिक का इसमें इंक्लूड होगा, तो समझिए कितना खूबसूरत होगा गाना। इसमें एक चीज़ है ना कि आपको इसमें खोटा गाने भी बीजीएम के तौर पे मिलेंगे, भोजपुरी गाने भी बीजीएम के तौर पे आपको मिलेंगे। इतना हमने बहुत अच्छा खोटा भी है उसमें, खोटा भी गाए हैं। नहीं गाया नहीं है, पर हमने नहीं खोटा गाए के हैं, पर जो बहुत सारे हाँ बैंड जो बजाते हैं ना पुराने जो गाने हैं, तो वो सबका एक रिफ्राइज वर्जन है बीजीएम के तौर पर। ये भी है। हाँ, ये सब पूरा बैंड में डा 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 हाँ, डा मतलब बैकग्राउंड में है हाँ, ये बैकग्राउंड में मतलब
जी क्योंकि ये जो बैंड जो बजाते हैं ना तो उसमें एज आ सतीश दास का, मनोज देहाती हाँ सबका मतलब गाना है ना? खोटा के 4 गाने हैं, तीन म्यूजिक है जो बैकग्राउंड म्यूजिक में से बजते हैं, नागपुरी ही बजता है, मतलब तो कोशिश किए कि झारखंडियत का फील पूरे मूवी में आना चाहिए, हर एक भाग का। संथाली भी है, सब कुछ आपको बिल्कुल वो मिलेगा। कुडू खराक भी इसमें एक है, हमने प्रयास किया है। यस बिल्कुल, अभी इतना सा ही है लेकिन फिल्म काफी दिलचस्प है। ये पोस्टर को देखने के बाद, डायलॉग सुनने के बाद हमारे डायरेक्टर पुरुषोत्तम जी हैं, जो उनसे बातचीत करने के बाद जो पता चला है कि भाई उसमें किस तरीके से इन्होंने सब कुछ एक जान की तरह डालने का कोशिश किया है कहानी में। तो बेशक जब रांची में ये फिल्म और जगहों पर रिलीज होने वाली है तो लोग काफ़ी दिलचस्पी के साथ सिनेमाघरों में एंटर करेंगे और इंटरटेन भी होंगे। आपको क्या लगता है और सेरेंग के लिए कितना उत्सुक हैं, मुझे कमेंट करके बताएं। ओंकार झारखंड को आप सजेशन भी दे सकते हैं कि विवेक जी, हमारे डायरेक्टर साहब और नितेश जी से अगली एपिसोड में आप लोग क्या अपेक्षा रखते हैं और झारखंड में इन भाषाओं पर कितना काम करने की ज़रूरत है, कमेंट करके बताएं। अपने सहयोगी श्वेता के साथ ओंकार झारखंड के लिए रवि भास्कर, जोहार।